गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स पहले तो होता क्या है? डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? द वे वी फाइंड और कैलकुलेट द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका? कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको कैलकुलेट करना मतलब एक नंबर में उसका सोल्यूशन निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये पहला वर्ड आपने याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्लियर है कि हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। इसके सिंबल्स होते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं? या तो इसको ट्रायंगल से डिनोट कर सकते हैं हम, या जो भी मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, या फिर हम उसको एज अ बार यूज करते हैं। दो बार के बीच में वो मैट्रिक्स जिसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये ठीक है। ये डेफिनेशन होगी उसकी डिटर्मिनेंट्स की, और ये क्या हो गए? हमारे सिंबल्स हो गए। अभी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है काफ़ी टाइप की होती है। जो फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है, फर्स्ट क्या होती है? 1 by 1 ऑर्डर की होती है, सबसे छोटी मैट्रिक्स। ठीक है। कैसी बनती है? सपोज करो ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है। तो इसको हम सिंपल 3, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 3 आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलते हैं उसको सोल्यूशन करके बता रही हूँ मैट्रिक्स का अलग अलग ऑर्डर की। फिर सेकंड आता है हमारा 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसी होती है? ये मैंने आपको मैट्रिक्स टॉपिक में पढ़ाया है, इस टाइप की। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? अगर जर्नली हम लिखें तो ये ऐसे होती है। ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपली इसका क्या कर लेते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स A11 A22 माइनस A12 A21, ये 2 by 2 मैट्रिक्स का सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम पहले इसको बाद में लिखेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 × 3 10 - 12 विच इज़ -2। तो एक नंबर आ गया। ये क्या हो गया? 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का सोल्यूशन आ गया। अभी नेक्स्ट कौन सी ऑर्डर की होती है? 3 by 3 ऑर्डर की। जनरली भी मैं बताऊंगी और आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी। 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनती है? A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमने एक रो या एक कॉलम उठा लेने हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं हम? पहले फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। वो वाली रो और वो वाला कॉलम कैंसिल करके हम क्या करते हैं? जो ये आता है बचा हुआ उसको लिख लेते हैं।
ठीक है। ये ऑर्डर कैसे चलता है पहले तो ये समझो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी ऑर्डर में जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऑपोजिट साइंस में। तो यहाँ पे पहले जब यहाँ पे लगाएंगे तो प्लस उठाएंगे, फिर नेगेटिव यहाँ पे आगे, तो A12 ये गई और ये एलिमिनेट करनी है, बचा क्या हमारे पास A21 A31 और A23 A33। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव तो A13 आ गया। अभी ये वाली रो एलिमिनेट करनी है ना, ये कॉलम एलिमिनेट कर देना है, तो 21 31 22 32, ठीक है। इसके बाद ये वाला तो अभी मैं करवा के हटी हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 21 33 23 31 प्लस A21 A32 ये आ गया। अभी इसको कोई भी चीज़ बोल सकते हैं कि सॉल्व बाय रो 1 रो 2 अगर लिया तो हमने ये वाला रो उठा लेनी है, इसका फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड फिर थर्ड, वैसे ही हमने एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और ये साइन है। अभी अगर कॉलम उठाएंगे तो बस ऐसे ही उठा लेंगे। अभी ये वाला कॉलम गया, इसी टाइप से इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कॉलम उठाएंगे तो A11 आ जाएगा, फिर ये वाला रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, ये बचेगा। फिर हमने A21 उठा लेना है, फिर हमने A31 उठा लेना है। ये क्लियर है? नेक्स्ट जैसे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम कैसे करेंगे इसको। और एक बात और कि सपोज करो हमारे पास ऐसे दिया होगा, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया, ठीक है। अगर हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है, अब अगर मैट्रिक्स में हम 2 कॉमन निकालते थे तो सिंपली हम बाहर लिख लेते 2, अंदर सारा एज इट इज, ठीक है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, इसमें हर रो में से एलिमेंट कॉमन निकलता है। अगर हमने यहाँ से 2 बाहर निकालना है तो फर्स्ट में से 2 बाहर निकलेगा, फिर अगर सेकंड में से भी निकालना है तो अलग से लिखेंगे, अगर थर्ड में से निकालना है तो अलग से लिखेंगे। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क आता है कि डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में हम एक ही बार निकाल लेते हैं, पर डिटर्मिनेंट में हर रो में से निकलता है कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा हो तो हम ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं, 2 सेकेंड में से, फिर 4 में से, फिर ABCADE। ये क्लियर है? अभी वैसे ही क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि 2 - 5 और 4 - 1 ये 2/2 की दी हुई है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है, तो आप कर लेना। नेक्स्ट वाले में जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई है उसकी एग्जांपल है वो, कि हर रो में से और हर कॉलम में से अलग अलग निकलता है। अगर 2A अंदर हो मल्टीप्लाई तो बाहर डबल होके आएगा,
डबल होके आएगा, मतलब इस रो में से भी आएगा, इस रो में से भी आएगा, 4 आएगा, 2 इंटू 2। ये करके देख लेते हैं हम। 2 डिटर्मिनेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 4 8 4। अभी अब अलग कर लेंगे, 1 4 2 2। ठीक है, पहले 2 मैट्रिक्स को उसके साथ 2 के साथ इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट किया। अब 4 यहाँ से निकाल के, ये 4 ही क्यों है क्योंकि ये 2/2 की थी, तो 2 बार ही निकलेगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2। अगर 3/3 की होती तो यहाँ पे 8 आ जाता। तो क्या आंसर आएगा, ये 8 माइनस 32। यहाँ पे कितना आएगा, 2 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, 24। तो यहाँ पे माइनस 24। तो दोनों का सोल्यूशन सेम आया। तो वो जो मैंने लास्ट आपको ये प्रॉपर्टी करवाई है, ये होल्ड होगी कि हर रो में से और हर कॉलम में से अलग अलग कॉमन एलिमेंट निकलते हैं, एक ही बार नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट सेम है। अभी ये 3/3 की है, तो अगर यहाँ पे 3 है तो 3 बार आएगा बाहर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। ठीक है, अभी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड करनी मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 की मैंने एग्जांपल दे दी थी, अभी ये 3/3 की एग्जांपल है। तो क्या आएगा, पहले हम ये रो ही उठा लेते हैं। ठीक है, साइन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, बस ये वाली साइन ही देख लो जो रो उठानी है उसके। ठीक है, पहले +2, फिर हमने ये रो एलिमिनेट कर दी, ये कॉलम एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 -1 -5 0। ठीक है, फिर -1, अभी ये गई और ये गई, तो 0 3 -1 0 प्लस -2, ये वाला गया, ये वाली रो गई, तो 0 3 2 -5 ये। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 0 -5 इंटू -1 +1, 0 -3 +3 आ जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस है तो -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6। अभी यहाँ पे क्या बचा, 0 -5 +1 3 -2 -6, तो यहाँ पे -10 +3 +12, तो -7 +12 5। 3/3 के ऑर्डर की क्या आ गई हमारे पास, सोल्यूशन आ गया डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अभी ऐसे 7th क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है, सिंपली है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 4 5 1, और इधर क्या दिया हुआ है, 2x 4 6x। तो दोनों साइड पहले हम मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। 2 -20, यहाँ पे क्या बनेगा, 2x² -24, इसको सॉल्व कर लो, -18 2x² -24 -24 इधर आ जाएगा, +24 = 2x², तो ये आएगा 6 = 2x², तो ये कट गया तो 3 आ गया, तो x² = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ±√3। बस सिंपली डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हमने। ये क्लियर है, आपको डिटर्मिनेंट करवाया मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड करने का वे, और ये आपको याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। इसके सिंबल ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल से डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ ए। और क्या है, पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व करनी सीखी, 2/2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है,
फिर 3/3 की मैंने आपको बताई, रोज या कॉलम जो भी उठा लो, बस आपको ये साइन याद रखने हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि हर रो में से अलग अलग एलिमेंट कॉमन निकलता है, वैसे कॉलम में से भी निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ऐसे दिया होगा 2A 2B 2C 3A 3B, तो यहाँ से 2 यहाँ से 3, ऐसे अलग अलग कॉलम में से भी आप निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको 2/2 का एक एग्जांपल बताई। देन मैंने आपको वो जो आपको अभी लास्ट प्रॉपर्टी करवाई है कि अलग रो, हर रो में से कॉमन निकाल सकते हैं, वो उसका एक सोल्यूशन बताया। देन हमने 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना देखा। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। तो ये हम कल टॉपिक में करेंगे कि डिटर्मिनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है विद एग्जांपल। तो आज के लिए बस इतना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।